एक समय की बात है, गहरे जंगल में रियो नाम का एक छोटा बाघ शावक रहता था। रियो बहुत शरारती और जिज्ञासु था और हमेशा नई जगहों की खोज करता रहता था। एक दिन जैसे ही सूरज की किरणें पेड़ों की शाखाओं से टकराकर जमीन पर गिरी, रियो की नजर फूलों के बीच उड़ती हुई एक चमकीली तितली पर पड़ी। वह खुशी से तितली के पीछे भागा। उसके छोटे पैर नरम जमीन पर बमुश्किल आवाज कर रहे थे। तितली उसे अलग अलग रास्तों पर ले जाकर एक दिलचस्प यात्रा पर ले गई। रियो तितली का पीछा करने में इतना तल्लीन हो जाता है कि उसे पता ही नहीं चलता कि वह अपने परिवार से कितना दूर चला गया है। जब तितली गायब हो जाती है तो रियो खुद को जंगल के एक अपरिचित हिस्से में पाता है। जैसे जैसे सूरज डूबने लगा और छाया लंबी होने लगी, रियो को डर लगने लगा। वह खो गया था और नहीं जानता था कि किस रास्ते जाना है। जंगल जो पहले मनोरम था, अब उसे उजाड़ और पराया लग रहा था। उसने अपनी माँ को आवाज लगाई, लेकिन उसकी छोटी सी आवाज पत्तों के झुरमुट में दब गई। रियो ने अपनी माँ से मिले जंगल के सबक को याद किया और एक नदी की ओर चलना शुरू किया, यह जानते हुए कि जल स्रोत अक्सर परिचित क्षेत्रों की ओर ले जाते हैं। रास्ते में वे विभिन्न जानवरों से मिले जिन्होंने उनकी मदद करने की पेशकश की। एक बूढ़े कछुए ने उसे एक बड़े मुड़े हुए पेड़ की ओर इशारा किया जिसे रियो अपने घर के पास जानता था। नई उम्मीद के साथ रियो ने अपनी गति पकड़ ली। देर रात हो चुकी थी और जंगल रात के जानवरों की आवाजों से भर गया था। डर के बावजूद रियो अपने परिवार के विचारों से प्रेरित होकर आगे बढ़ता रहा। अचानक उसे अपने पिता की आवाज सुनाई दी। उनकी आवाज के बाद रियो एक खुले मैदान में बाहर निकले जहां उनका चिंतित परिवार उनका इंतजार कर रहा था। खुशी और शांति से अभिभूत रियो अपनी माँ की गोद में आ गया। उन्होंने कितना खतरनाक पलायन के बारे में एक महत्वपूर्ण सबक सीखा, लेकिन वनवासियों की दया और ज्ञान के बारे में भी सीखा। उस दिन के बाद भी रियो का रोमांच जारी रहा, लेकिन वह हमेशा अपने घर के करीब रहना सुनिश्चित करते थे, यह जानते हुए कि जंगल में कई चमत्कार हैं, लेकिन उनके परिवार ने इसे वास्तव में जादुई बना दिया। और इसलिए छोटा बाघ शावक जो कभी खो गया था, एक बहादुर साहसी बन गया, जो जंगल के ज्ञान और अपने परिवार के प्यार में दृढ़ता से विश्वास करता था।